नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज की मूव के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं आज की मूव की क्या मूवमेंट रही है, क्या एक्टिविटी रही है मार्केट में। और आने वाले ट्रेडिंग डे में, जो कल हमारा ट्रेडिंग डे है, कल हमारी मार्केट की साइकोलॉजी क्या होगी, मूवमेंट क्या होगा, ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए, प्राइस जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, तो उसके हिसाब से एक मोटा मोटी एक हल्की एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, प्राइस क्लोजिंग कहाँ पे की थी? क्लोजिंग यहाँ पे की थी, ठीक है। ये कैंडल क्लोजिंग का 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है ये। तो ये 15 मिनट का कैंडल, ठीक, यहाँ पे क्लोजिंग आई थी। अब जब क्लोजिंग, ये देखो क्लोजिंग आई कहाँ पे है, सिंपल साधारण, ये हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये प्रीवियस डिमांड के पास क्लोजिंग थी, ठीक है। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता तो हमारी ये थी, ठीक है, डिमांड। ये लाइन में ड्रॉ किया हूँ, ये एक एज अ जोन की तरह काम करता है, ठीक है। सप्लाई कहाँ पे थी? सप्लाई यहाँ पे थी, ये लेवल। दूसरा, अगर ये ब्रेक होता तो इसके आसपास आती प्राइस, ठीक है। यही बात हुई थी और एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है। सिंपल साधारण मैं आप लोगों को समझाने और बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, बट थोड़ा बहाव में बह जाता हूँ, टाइम की ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा लोग देखना पसंद नहीं करते, ना टाइम वो देना नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं भी सोचता हूँ कि कैसे कम समय में अच्छा और बेहतर आप लोगों को समझा सकूँ और बता सकूँ। तो ये हमारा डिमांड पे क्लोजिंग हुआ था और उसका सप्लाई ये था और ये था। डिमांड ये था हमारा, ठीक है। डिमांड के पास क्लोजिंग हुई थी उसकी। तो अब प्राइस ओपन कहाँ पे हुई है, ये देखिए। प्राइस न्यूट्रल ओपन हुई है, मतलब कि यहाँ पे इसके आसपास ही ओपन हुई है। अब यहाँ पे ओपन हुई है, तो ओपन होने के बाद कहाँ तक गई है प्राइस? इस जोन, ये जोन समझो इसको, ये मैंने ड्रॉ ज़रूर किया है इसका हाई, लेकिन इसको जोन की तरह काम समझो कि ये जो ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पे ये लेवल जो ब्रेक हुआ है, इस सर्कल का नीचे वाला देखो एरिया, ये जो ब्रेक हुआ है ना, तब प्राइस में मूव यहाँ पे आया है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मूव आया है। अब क्या है कि प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। अब प्राइस जब यहाँ पे ओपन हुआ, तो प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे दो कैंडल देखो, इन दोनों ग्रीन कैंडल को देखो, यहाँ पे ये दोनों ग्रीन कैंडल रुके, यहाँ पे दोनों ग्रीन कैंडल रुके, ठीक है। रुकने का तात्पर्य ये है कि प्राइस में बायर आने की कोशिश की, लेकिन सेलर इसको दबाते रहे, ठीक है। स्ट्रेंथ थी बायर में स्ट्रेंथ थी। और जब ये लेवल टूटा है ना, जब ये लेवल यहाँ पे टूटा है, ये लेवल जब ये टूटा है ना, तो प्राइस में बायर अच्छे से एक्टिव हो गए, ठीक है, और बेहतर तरीके से एक्टिव हुए। और वीक कहाँ पे हुए? वीक यहाँ पे हुए, यहाँ पे वे वीक हुए, इसके आसपास वीक हुए, बायर वीक हुए और सेलर फिर आए। बट सेलर यहाँ पे आए और इस लेवल पे आके कहीं ये भी वीक पड़ने लगे। सेलर में स्ट्रेंथ थी, और ज़्यादा बेहतर स्ट्रेंथ तब दिखती जब ये लेवल यहाँ पे ऐसे जाती और दोबारा से इस लेवल को ब्रेक ना करके प्राइस यहाँ से और गिरती, यहाँ पे कुछ देर रुकती, या फिर ब्रेक करके डायरेक्ट नीचे आ जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा जब कुछ नहीं हुआ है, तो बायर यहाँ पे सेलर की वीकनेस देखने के बाद बायर एक्टिव हुए। और ये लेवल जब ब्रेक हुआ ना, इसको हम ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन, बहुत लोग ट्रेंड लाइन देखते हैं, तो आप कर सकते हो, ये भी एक एनालिसिस का पार्ट ही है। बट ये जब ब्रेक हुआ है ना, ये लेवल, ये जोन जब ब्रेक हुआ है ना, तो बायर की पावर दिखी, और बायर का पावर ऐसा देगा कि इस लेवल को भी ब्रेक किया और फिर जाके यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अगर आप देखो
क्या है ना कि ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट को आप 15 मिनट के चार्ट पे आप कैंडल को देख के ना 15 मिनट की कैंडल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि 5 मिनट में क्या मूवमेंट हुई होगी, 1 मिनट में क्या मूवमेंट हुई होगी। ठीक है, आप मतलब कि 15 मिनट की कैंडल को देख के ना, साइज़ बनावट को देख के, यही तो मेन ऑब्जर्वेशन है चार्ट की और कैंडल की। आप कैंडल की साइकोलॉजी देख के बता सकते हो कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में क्या मूवमेंट, एक ऑब्जर्वेशन, एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आप बायर सेलर की पहचान सकते हो। ठीक है, और 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की कैंडल देख के भी आप ये पता लगा सकते हो कि 15 मिनट की कैंडल कैसी बनी होगी, उसमें मूव कैसा आया होगा। आपको एग्जांपल की तरफ मैं ले चलता हूँ। जैसे कि मान लो ये 5 मिनट है, तो 5 मिनट में आप देखो कि यहाँ पे ये जो सर्किल में बनाया था, तो यहाँ पे ये रुका हुआ था, ये दोनों कैंडल यहाँ पे रुके हुए थे। ठीक है, जब ये ब्रेक किए ना इस लेवल को, तब प्राइस में मूव आया इस लेवल तक। ठीक है, अब और नीचे चलें तो, और 3 मिनट में चलते हैं, तो 3 मिनट में भी आप देख सकते हो कि 3 मिनट में प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है। ये सर्किल में कर्सर को देखना, इस सर्किल में प्राइस रुका हुआ है यहाँ पे। जब इस लेवल को ब्रेक किया है ना, तब प्राइस में मूव आया है। अगर मैं 1 मिनट में चलूँ तो 1 मिनट में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्राइस यहाँ पे रुकी हुई थी। जब इस लेवल को ब्रेक किया है ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, जब ये लेवल ब्रेक हुआ है ना, तब प्राइस में मूव आया है ऊपर की तरफ। ठीक है, चलते हैं फिर 15 मिनट में हम। तो ये देखो, ये क्या है ना कि आपके समझने के, ऑब्जर्वेशन के, जब आप करने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तो एवरीथिंग इज ईजी, सिंपल हो जाएगा सब कुछ। तो कहने का टोटल तात्पर्य ये है, टोटल मीनिंग ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा चार्ट को, कैंडल को समझने के लिए। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अगले दिन की मूव और साइकोलॉजी को पहचानने और जानने के लिए, और उसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, और लाइव मार्केट में हमारी साइकोलॉजी कहाँ पे एक्टिव हो जानी चाहिए, हमारी दिमाग कहाँ पे फोकस्ड करनी चाहिए, इस चीज़ को समझते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और ये हमारा क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग है, प्राइस यहाँ पे रुकी हुई है, ये हमारी क्लोजिंग है। उसका नीचे जो है प्राइस जहाँ से ऊपर उठी है, ये हमारा डिमांड हो गया, जोन हो गया। ठीक है, सपोर्ट समझ लो, जोन डिमांड जोन समझ लो। ठीक है, स्विंग समझ लो। ठीक है, जो समझना है समझो, सबका एक ही साइकोलॉजी होता है। इस लेवल पे आने के बाद प्राइस जब इस लेवल पे आएगी, तो आपको एक्टिव रहना है, इस लेवल पे आपको फोकस रहना है, समझने के लिए, साइकोलॉजी को देखने के लिए, समझने के लिए कि प्राइस यहाँ पे अगर गिरती है तो इसकी साइकोलॉजी ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। ठीक है, नीचे की तरफ आएगी तो प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, ऊपर निकलेगी तो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो देखिए प्राइस यहाँ पे रुकी हुई है, एक बार क्लियर कर देता हूँ चार्ट को। देखिए प्राइस यहाँ पे रुकी हुई है। अब प्राइस जब यहाँ पे रुकी हुई है, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो अब हमारी प्राइस उठी कहाँ से है, हिस्ट्री तो देखना पड़ेगा ना। किसी को पहचानने के लिए, इंसान को भी पहचानने के लिए उसकी बैकग्राउंड देखना पड़ता है, कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा एरिया है, कैसे उसके घर हैं, घर के लोग कैसे हैं, उसके संस्कार पता चल जाते हैं थोड़ा बहुत। तो वैसे ही चार्ट की हिस्ट्री को देख के हमको पता चल जाता है। तो ये मूवमेंट आई है, ये कन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है, कि प्राइस बुलिश ही रहेगी। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो क्या हम करेंगे, इस चीज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया। ठीक, मेजर डिमांड जोन हमारा ये है, प्राइस यहाँ से पैदा हुआ है, पिछले स्विंग को ये ब्रेक किया है, इसको भी ब्रेक किया है और इसको भी ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड हो गया, ये मेजर डिमांड हो गया, ये हमारा माइनर डिमांड हो गया, ये भी। ठीक,
सप्लाई कहाँ पे है? सप्लाई अभी हमको दिख नहीं रहा, ठीक है, सप्लाई अभी हमको दिख नहीं रहा। यहाँ पे सप्लाई जोन है, थोड़ा वो देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ से बहुत तेज़ गिरी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, हमको सतर्क रहना है, ठीक है। अब कहने का मतलब कि यहाँ पे भी प्राइस जैसी साइकोलॉजी दिखाएगी उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब प्राइस उसके नज़दीक है, ठीक है, ये हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। अगर ये हमको पिछली हिस्ट्री नहीं दिखती, अगर मैं ये जो ड्रॉ किया हूँ जूम इन करके प्राइस को सप्लाई जोन ड्रॉ किया हूँ, अगर ये नहीं भी हमको दिखती है ना, तब पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे कैंडल की और चार्ट की साइकोलॉजी को देखते हुए, मूव को देखते हुए। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तब ये पॉसिबल होगा, ऐसे अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी ये होगी कि प्राइस अगर इस लेवल न्यूट्रल अगर खुलता है, प्राइस यहाँ से मान लो न्यूट्रल खुलता है, जैसे आज खुला है, तो न्यूट्रल खुलता है, खुलने के बाद प्राइस सप्लाई के नज़दीक है, तो यहाँ पे रुकने के बाद प्राइस अगर नीचे गिरता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। अब यहाँ से रुकने के बाद ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी वो बात की बात है। अगर नीचे जाएगी तो ये लेवल है, ऊपर जाएगी तो अपने जहाँ से वो ओपन हुई थी वहाँ तक, ठीक है। अगर प्राइस न्यूट्रल खुलने के बाद एक ये हो गया, दूसरा ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल पे जाकर थोड़ा बहुत वीक हो सकता है या फिर रुक सकता है, रुकने के बाद ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, ठीक है। ये न्यूट्रल की बात हो गई, न्यूट्रल में यही हो सकता है, ठीक है। दूसरा न्यूट्रल ये, तीसरा ये भी हो सकता है कि प्राइस शार्पली नीचे गिरे और यहाँ पे आकर रुक जाए, यहाँ पे आने के बाद प्राइस अब जैसा मूव दिखाए, अप साइड डाउन साइड, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया है न्यूट्रल में अभी जो दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं गैप अप की तरफ। गैप अप का मतलब ये है कि अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होना, ठीक है। अगर कहीं ओपन होता है, प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस में अगर मूव ऊपर की तरफ आता है खुलते ही, तो हो सकता है कि प्राइस वीक पड़ जाए या फिर ऊपर खुल के थोड़ा साइडवेज हो, फिर उसके बाद नीचे की तरफ करे मूव या ऊपर की तरफ। ये जब प्राइस ओपन होगी, बायर आएंगे, बायर आने के बाद प्राइस क्या हरकत दिखाती है, क्या एक्टिविटी दिखाएगी, वो बात की बात है। अगर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनता है तो अपनी प्रीवियस क्लोजिंग की तरफ आ सकती है थोड़ा बहुत, अगर ऊपर जाती है तो ऊपर निकल सकती है। गैप अप होने के बाद बायर तुरंत आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कि अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहीं पे प्राइस एक्शन बना के धीरे धीरे ऊपर जाती है तो हम एंट्री लेंगे। दूसरा, प्राइस को रुकने दीजिए, कहने का मतलब ये है कि प्राइस को अपना एक्शन, अपनी साइकोलॉजी दिखाने दीजिए, बताने दीजिए, तब हम अंदर घुसेंगे। दूसरा, प्राइस अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद यहीं पर कहीं रुकती है, रुकने के बाद अगर ऊपर निकलती है प्राइस एक्शन बना के तो ठीक है, नहीं तो नीचे अगर निकलती है तो अपने पिछले लो की तरफ बढ़ सकती है, ठीक है। समझ में आया? अब चलते हैं गैप डाउन की तरफ। गैप डाउन हाँ, एक और कंडीशन है कि प्राइस में अगर ओपन होती है ना तो बायर ज़रूरी नहीं आ जाएंगे, यहाँ से शार्प सेलिंग भी आ सकती है। शार्प सेलिंग आने का मतलब ये है कि बायर आएंगे, शार्प सेलिंग होगी, तुरंत रेड कैंडल बनेगी बड़ी और यहाँ पे आके रुकेगी, प्राइस बेस बनाएगी, बेस बनाने के बाद ऊपर निकलेगी कि नीचे निकलेगी वो प्राइस बताएगी, आपको वेट करना है। तुरंत 15 मिनट की बिग कैंडल पे आप एंट्री नहीं लेंगे, वो तब लेंगे जब आप कैंडल को देख के 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे, शिफ्ट होकर छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लोगे, वो बात की बात है, वो आप जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ आपके अंदर आएगी तो होगा वो चीज़। तीसरा, गैप डाउन अगर प्राइस होती है, गैप डाउन का मतलब ये है कि अपने क्लोजिंग प्राइस से नीचे या फिर अपने स्विंग को ब्रेक कर दे, ये सब गैप डाउन में ही होता है, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है प्राइस में तो गैप डाउन होने के बाद नीचे दिख रहा है कि एक डिमांड है, रुक जाइए बड़ा कर दूँ मैं इसको थोड़ा,
नीचे अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन होती है प्राइस, तो नीचे दिख रहा है डिमांड है, डिमांड पे आके थोड़ा बहुत कुछ इसका एक्टिविटी पता चलेगा किसी लेवल पे पहुँच। देखो सप्लाई प्राइस की साइकोलॉजी दो ही जगह काम करती है और प्राइस सेक्शन दो ही जगह बनता है और दिखता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर, वो है सप्लाई और डिमांड। ठीक है, तो प्राइस अगर इस पे आती है, इस पे आने के बाद डिमांड पे आती है, डिमांड पे आने के बाद प्राइस सेक्शन बनाएगी। अगर उसको रिटर्न रिवर्स करना है तो वो भी दिखाएगी, और अगर रिवर्स करती है तो प्राइस तो अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास चली जाएगी। अगर डाउन आती है तो नीचे ये डिमांड पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल को ही तोड़ देगी तो तोड़ने के बाद प्राइस के लिए डिमांड है। अगर प्राइस इस लेवल पे ही खुलती है, खुलने के बाद देखेंगे, हम समझेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है नीचे की तरफ। गैप डाउन होने के बाद आपको इंतज़ार करना है, या गैप अप होने के बाद आपको इंतज़ार करना ही करना है, या प्राइस न्यूट्रल खुलते तो भी इंतज़ार करना है। ट्रेड मिले या ना मिले, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना। हमारे लिए हमारा कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए देखना है, समझना है। भले ट्रेड छूट जाए, दूसरा ट्रेड पकड़ेंगे, तीसरा पकड़ेंगे, लेकिन हमको ये रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है हमको। अब जैसे कि यहाँ पे सप्लाई दिख रहा था, तो जब ये ब्रेक हुआ, ये जब यहाँ प्राइस यहाँ पे रुका हुआ था, तो यहाँ से जब ऊपर निकला, कुछ देर रुकने के बाद फोर्सफुली निकला है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, या फिर इस लेवल पे ट्रेड कहीं ले सकते थे। हम कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, कहीं भी कहीं भी कोई अगर बाई का ट्रेड लेंगे तो नेक्स्ट सप्लाई हमको दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बाई का ट्रेड लिए तो नेक्स्ट सप्लाई पे हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पूरा निकालें या कुछ हद तक निकाल लें। अगर सप्लाई से प्राइस टूटा है तो सप्लाई से अगर हम एंट्री लिए हैं सप्लाई के नज़दीक से, तो हमको डिमांड दिखना चाहिए कि नेक्स्ट डिमांड हमारा कहाँ है। ठीक है, वहाँ पे हम प्राइस अपना पूरा प्रॉफिट निकाल लेंगे, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा बहुत होल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये तीनों क्राइटेरिया मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, सब समझ में आएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी समथिंग वैसा ही मूव है, अक्सर मूव निफ्टी जैसा ही होता है बैंक निफ्टी का। तो देखिए क्लोजिंग इसकी यहाँ पे है, जस्ट लाइक वही साइकोलॉजी इस पर भी लागू होता है। स्विंग हमारे ये हैं, डिमांड हमारे ये हैं, सपोर्ट हमारे यही हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा मेजर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस की ओरिजिन हुई है, प्राइस यहाँ से निकला है, पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है। ठीक है, प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होता है, न्यूट्रल होने पर प्राइस सेक्शन बनाएगा। अगर कुछ देर होल्ड करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है तो ये डिमांड है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे हर छोटे छोटे मूव पे। ठीक है, दूसरा कि अगर प्राइस सेक्शन न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस सेक्शन अच्छा खासा बनाते हुए ऊपर निकलता है तो लेंगे ट्रेड। अगर नीचे प्राइस सेक्शन बनाते हुए नीचे आएगा तो नीचे के ट्रेड लेंगे। हमारा डिमांड तो दिख रहा है, सप्लाई अगर नहीं दिख रहा है तो बिग टाइम फ्रेम पे आप जाके देख सकते हैं। अगर होगा तो थोड़ा सतर्क हो जाना है वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरा गैप डाउन। अगर प्राइस गैप डाउन होता है कहीं यहाँ पे कहीं भी होता है तो हमको वेट करना है, समझना है प्राइस को, प्राइस क्या कर रही है। प्राइस नीचे डिमांड है, डिमांड पे प्राइस आके कहीं ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है तो हम प्रीवियस क्लोजिंग तक अपना टारगेट रख सकते हैं। नीचे आती है तो नीचे हमारा डिमांड पड़ा हुआ है, मेजर डिमांड। ठीक है, तो कहीं भी इसमें ओपन होती है, अगर प्राइस ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर आ गई यहाँ पे तो डिमांड पड़ा हुआ है, डिमांड के नज़दीक आते ही हमको सतर्क हो जाना है कि हमको अब क्या डिसीजन लेना है, एंट्री लेना है या नहीं लेना है, वो आप डिसाइड करिएगा प्राइस को देखते हुए। अगर प्राइस इसकी डिमांड के नज़दीक ही ओपन होता है और बाइंग प्रेशर आ गया तो भी हमको सतर्क रहना है, देखना है, पहले समझना है। ट्रेड मिले या ना मिले, ट्रेड हमको मिल जाएगा। 6 घंटे की
आवर में हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर हम घबराहट और जल्दीबाजी को अगर साइड कर दें, अगर फोकस्ड रहें, तो हमको मिल जाएगा ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया गैप डाउन का। गैप अप में भी वैसे ही है, हमको 15 मिनट कुछ नहीं करना है। अगर काफ़ी हैवी बाइंग आ गई तो हमको उसमें घुसना नहीं है। ठीक है, प्राइस को स्टेबल होने दीजिए। उसके बाद अगर बाइंग प्रेशर आ गई, आने के बाद प्राइस नीचे आ रही है इस डिमांड के पास, उसके बाद जब निकलती है तो देखेंगे। अगर नीचे की तरफ आती तो भी देख लेंगे, एंट्री लेंगे हम। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन को देखते हुए, प्राइस की साइकोलॉजी को देखते हुए, पहचानते हुए जल्दीबाजी नहीं करना है हमको। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप होने के बाद हैविंग सेलिंग आ गई, मान लो कि गैप अप ओपन हुई, बाइंग के बजाय ऊपर से प्राइस गिरा शार्पली, गिरने के बाद भी डिमांड के पास ही तो आएगा ना ये। अगर प्राइस एक्शन बना के इस लेवल को तोड़ती है तो ये नेक्स्ट लेवल हमको दिख रहा है। अगर ऊपर निकलती है तो भी हमको दिख रहा है। बाइंग या सेलिंग, गैप डाउन या गैप अप में कुछ भी हो रहा हो, हमको भागते हुए मार्केट को नहीं पकड़ना, मार्केट को रुकने दीजिए। ठीक है, स्टेबल होने दीजिए। ठीक है, तो यही था। और वीडियो को डेली आप ऑब्जर्व करो, देखो, वॉच करो, क्वेश्चन करो चार्ट से। चार्ट के हर स्विंग को ध्यान से देखो, चार्ट के स्विंग पे नज़र डालो कि कैंडल कैसा बन रहा है, कौन सी ऐसी घटना दुर्घटना इस स्विंग पे हुई है कि प्राइस भागा है या गिरा है। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, समझने की और देखने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आपको कैंडल की साइकोलॉजी, उसकी बनावट, हर चीज़ को डीपली देखना और समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने आप को अच्छे से रखिए, और टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। आज की डेट में सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान हैं, दुखी हैं, तो दुख सुख लगा रहता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और कभी भी ट्रेडिंग सीखना है तो कम कैपिटल से सीखो, बड़े कैपिटल से लर्निंग नहीं होती। ठीक है, बड़े कैपिटल से आप लर्निंग नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखो। आप लोग समझदार हैं, हमको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि जो गलतियाँ मेरे साथ हुई है वो किसी के साथ ना हो, और जो मेरे से जुड़ा है उसका खास करके ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें, समझते रहें, और मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए।